नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। चलिए आज आपको ले चलते हैं घटारानी जलप्रपात की यात्रा में, जो कि छुरा ब्लॉक जिला गरियाबंद में एक जलप्रपात है। और वर्षा ऋतु में बहुत ही मनोरम दृश्य हो जाता है इस प्रपात का। और अगर बरसात का समय है और बारिश नहीं हो रही है तो मौका निकाल कर आप ज़रूर चले जाएं और इस जलप्रपात की नैसर्गिक सुंदरता का, सौंदर्य का आनंद ले दोस्तों। जाने के लिए रास्ता मैं आपको बताऊं तो आप अगर रायपुर से निकलते हैं या कहीं से भी निकलते हैं तो बस गूगल मैप में घटारानी आप टाइप करें और मैप को फॉलो करते हुए चले जाएं जिला गरियाबंद में। वैसे आपको बता दूं, आपको राजिम जाना है और राजिम से आप आगे जाएं, बाईं ओर को रास्ता कटता है। और जैसा कि आपने इसके पहले एक द्वार देखा, जब ये द्वार दिखे तो दाहिने हो जाएं और इस खूबसूरत सुंदर इकहरे रास्ते पर चलते चले जाएं। देखिए सावन का महीना है तो जो कांवड़िए हैं ये भी यात्रा पर निकल पड़े हैं। और अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों घटारानी जलप्रपात के इलाके में। और बिटिया रानी बड़ी खुश है, साथ में भतीजा किशन है, बेटा राघव है और पत्नी श्वेता। और ये एक विकसित स्थान है, विकसित मत कहें आप इसे, एक व्यवस्थित स्थान है जहाँ पर प्रशासन ने टूरिज्म की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कॉटेज हैं और खाने पीने की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो खाने पीने की चिंता बिल्कुल भी ना करें कि क्या मिलेगा यहाँ आपको खाने के लिए। स्नैक्स से लेकर भोजन और सब कुछ मिल जाएगा। और ऊपर मंदिर है, रास्ते में आप देखें चूड़ी मनिहारी की दुकानें हैं। तो ये एक व्यवस्थित स्थल है। और अभी आप आगे जब जाएंगे तो देखेंगे बहुत ही सुंदर जलप्रपात आपको दिखेगा, दृश्य दिखेगा। यहाँ मंदिर भी है। ये जतमाई नामक तीर्थ स्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सिद्धि बड़ी एक्साइटेड है, बच्चे एक्साइटेड हैं यहाँ पर आकर के। और उन्हें लगा कि शायद यहाँ जलप्रपात ना हो, पर अब वो खुश हैं क्योंकि झरनों की कलकल की आवाज़ आ रही है, झरने की कलकल की आवाज़ आ रही है। रास्ते में ये एक मंदिर भी है। और अब आप देखें आगे बढ़ रहे हैं तो सारे लोग खुश हैं। और अब आप देखें बहुत सारी भीड़ है यहाँ। और पहले आप झरनों की आवाज़ सुने, फिर मैं आपसे कोई बात करूँगा। दोस्तों आपने सुनी इस झरने की कलकल की आवाज़, इस जलप्रपात की। और आप महसूस कर सकते हैं कि इस समय ये अपने उफान पर है, शबाब में है, जैसा कि औसतन होता है। और ये मानस पूछ रहा है कि क्या पानी ठंडा है। जवाब मिला नहीं। तो नहाया जा सकता है। ये कोई हिमालय की नदी नहीं है, ये एक बरसाती नदी है छत्तीसगढ़ की। और जो बरसात में उफनती है तो निश्चित रूप से इसका एक हल्का सर्द गुनगुना सा पानी ही होगा। और ये बारिश भी नहीं हुई है इस समय। आपने देखा मंदिर समिति का बोर्ड। और ये आप देखें प्रपात नज़दीक से, पास से, बहुत ही सुंदर दृश्य है इस वक्त, इस समय। और साल के इन महीनों में ही यह प्रपात घूमने लायक है, चौमासे में, जबकि बरसात का समय होता है। और देखें आप पर्यटक यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं, खुश हैं, तरंगित हैं, उल्लसित हैं। झरना खुद स्वयं उल्लास में है और उसे देखकर सभी उल्लास में हैं। और सिद्धि और मम्मी कुछ बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। और ये मैं हूँ दोस्तों, पैडी, मेरी वाइफ बीट्स, मेरा बेटा राग और बेटी सिड यानी कि सिद्धि, साथ में है किशन यानी कि किश। तो दोस्तों ये आप देखें क्षैतिज बलुआ चट्टानें, जो हॉरिजॉन्टल बलुआ चट्टानों पर ये झरना गिरता है। और ये हैं हम दोनों। तो जीवन में कभी कभी थोड़ा समय निकाल कर खुश होना चाहिए, जैसे मानस खुश हो रहा है। इधर आप देखें
और अब हमने निश्चय किया कि हम नहाएंगे। तो आप देखें मैं झरने में उतर गया हूँ। आप ज़रूर बरसात के मौसम में यहाँ आएँ और झरने में नहाने का आनंद लें, पर ध्यान रहे कि कान में पानी ना जाए, क्योंकि कान में पानी चला गया तो दर्द हो सकता है। तो नहाने के कपड़े लेकर आएँ आप यहाँ पर, और इसके बाद नहाने के बाद आप तरोताज़ा होकर ऊपर ये जो घटारानी माता का मंदिर दिख रहा है, ये खो में है। इस मंदिर में जाके आप दर्शन करें। दर्शन करने के बाद इसके ऊपर जहाँ से झरना गिरता है वहाँ भी एक घूमने की जगह है, आप वहाँ भी जा सकते हैं दोस्तों। चलिए संगीत के साथ इस झरने का आनंद लें। हमें नहाता देखकर और मज़ा करते देख के श्वेता और सिद्धि भी नहीं रह पाई और पानी में आ गई। और इस तरीके से दोस्तों एक बहुत ही शानदार पर्यटन का अनुभव हुआ हमें। यहाँ पर आने के बाद आनंद मिला पर्यटन का। अब दोस्तों हम ऊपर मंदिर में आ गए हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम ऊपर की ओर जाएंगे जहाँ से झरना गिरता है। तो चलिए, और ये दृश्य देखिए आप, मंदिर से नीचे झरने का दृश्य, और पर्यटक उत्साहित हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये घटारानी माता का मंदिर है, आप यहाँ दर्शन करें, कोई मनाही नहीं है फ़ोटो लेने की। तो हमने फ़ोटो ले ली और इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे दर्शन करके ऊपर की ओर। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। छत्तीसगढ़ पर्यटन ने अच्छा काम किया है। और अब हम ऊपर माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, भगवान कुबेर मंदिर की ओर चलेंगे। तो हमारा देश जो है, पग पग पर यहाँ देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं। और इन सीढ़ियों से होकर अब आप ऊपर जाते हैं। मुझे कहना चाहिए हेलो बैकुंठ जो बात। अब दोस्तों हम यहाँ अपेक्षाकृत ऊपर चौरस स्थान पर आ गए हैं, जो कि सपाट है और यहाँ एक मैदान जैसा है। यहाँ पर भी दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ भी एक मंदिर है। तो आइए आपको चलते हैं लेकर के जहाँ से झरना नीचे गिरता है उस स्थान पर। यहाँ पर एक निर्माण भी है, ये टूरिज्म विभाग का, और यहाँ भी दुकानें लगी हुई हैं। एक रास्ता इधर से भी है, आप गाड़ी लेकर सीधे यहाँ तक आ सकते हैं। और आप देखें ये कांवड़ियों की वेशभूषा, तो देश में एक सांस्कृतिक एक जो परिवर्तन आया है और धर्म के प्रति लोगों की आस्था में एक नवसंचार हुआ है आस्था का, आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे सभी प्रकार के लोग दिखेंगे, अमीर, गरीब, कुछ जो एक पूरी पानी की बोतल लेकर आधी पीते हैं और आधी वहीं फेंक देते हैं। कुछ जो अपने घर से पेप्सी की पानी की बोतल लेके आते हैं, जिसे वो एक बारदाना लपेट कर कुछ इस तरीके का बना देते हैं कि पानी ठंडा रहता है।
पानी सभी को चाहिए दोस्तों, कोई महंगा पानी पीता है, कोई सस्ता, लेकिन इस घूमने के स्थान पर सभी का हक एक बराबर है। और इस स्थान की जो नैसर्गिक सुंदरता है, जो प्राकृतिक सुंदरता है और जो देवता का देवी का आशीर्वाद है, वो सबको बराबर मात्रा में मिलता है। और ये यहाँ से आप देखिए ऊंचाई से वन संपदा और वन का सौंदर्य। और इस स्थान पर आकर हमने सबके साथ फ़ोटो खिंचाई और बहुत सारा समय यहाँ पर व्यतीत किया। जब आप गर्मी में आएंगे तो ये बिल्कुल सूखा मिलेगा और आप यहाँ पर बैठ कर के ठीक जहाँ से नदी बह रही है वहाँ बैठ के आप भोजन कर सकते हैं। और ये ज्योति कलश का स्थान है लक्ष्मी माता के मंदिर का। ये है वो ऊपर का रास्ता जहाँ आप गाड़ी लेकर आ सकते हैं, और जिस रास्ते से हम आए थे उससे आपको बाईं ओर कटना पड़ेगा, जिससे आप घूम के यहाँ ऊपर तक आ सकते हैं अपनी गाड़ी से। पर बेहतर है कि आप नीचे की पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आनंद लेने के बाद और अब हम चल पड़े हैं वापस। तो आपको कम से कम जीवन में एक बार घटा रानी अवश्य जाना चाहिए अगर आप घूमने के शौकीन हैं। और वैसे तो छत्तीसगढ़ ऐसे सुंदर स्थानों से अटा भरा पड़ा है। हरा बार आप एक नए स्थान की खोज में होते हैं तो निश्चित रूप से यह स्थान आपके पर्यटन का, आपके अटेंशन का पात्र है। और इस तरीके से आनंद करते हुए दोस्तों आप देखें हम ये आगे बढ़ चले और इसके बाद हमने थोड़ा जलपान किया। और जलपान करने के बाद हम घर को निकल पड़े। बहुत ही सुंदर दिन रहा, आनंद आ गया दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय। तो मेरी मेहनत को साकार करने के लिए आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक ही मेरी ताकत है इतने अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।